पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। संत गुरजेफ के पिता ने अपनी आखिरी सांस लेने से पहले अपने पुत्र को एक सूत्र दिया, और वो सूत्र था कि यदि कोई आप पर गुस्सा करे या आपको अपशब्द कहे तो आप उसी समय प्रतिक्रिया नहीं देंगे, कम से कम 24 घंटे का इंतजार करेंगे। और इस सूत्र ने संत गुरजेफ के जीवन को बदल दिया। यह सूत्र आपके जीवन को भी बदल सकता है, लेकिन आपको अहम ब्रह्मास्मि से तत्वमसि की स्थिति को समझना होगा। नमस्कार, मैं ज्योति स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे शो ध्यान प्रचार में। हमारे शो में हम आपको उन सीनियर पिरामिड मास्टर से मिलवाते हैं जिन्होंने खुद तो ध्यान किया ही, लेकिन ध्यान प्रचार करके न जाने कितने ही लोगों के जीवन को बदल दिया। आज इसी श्रृंखला में हम मिलकर स्वागत करते हैं देवजानी गिरी जी का। देवजानी जी, बहुत स्वागत करूंगी कार्यक्रम में आपका। नमस्कार। देवजानी जी, कार्यक्रम की शुरुआत करें। सबसे पहले मैं आपको आपके ध्यान प्रचार के सफर की कुछ झलकियां दिखाना चाहूंगी। जैसे डूबते को तिनके का सहारा काफी है, वैसे ही विचारों में डूबती जीवों की नैया को ध्यान का किनारा काफी है, और इस किनारे तक वही आपको ले जा सकता है जिसे ध्यान की नौका चलाने का ज्ञान हो। इसी ज्ञान को द्वारका में रहने वाली देवजानी गिरी जी ने हजारों लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने सफर में आने वाले हर संघर्ष के पड़ाव को न केवल पार किया, बल्कि अपने विजन को साक्षात रूप देते हुए ध्यान केंद्र की स्थापना भी की, जहां उन्होंने लोगों को ध्यान के महत्व को समझने और उससे अनुभव प्राप्त करने का अवसर दिया। आपके ध्यान प्रचार के स्तंभ जगह जगह पर लगाने के इस जटिल प्रयास के प्रति हर ध्यानी आपको अपना नमस्कार करता है। देवजानी जी, जैसा कि हमने जाना कि कैसे आपने ध्यान प्रचार की शुरुआत करी और ध्यान प्रचार ने कैसे आपके जीवन को बदला, तो अगर आज के समय की बात की जाए तो लोगों का रुझान जो है वो धीरे धीरे ध्यान की तरफ बढ़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं ये जानना चाहूंगी कि आप कब ध्यान से जुड़ी और आपने कब सोचा कि अब आपको भी ध्यान प्रचार करना चाहिए? थैंक यू। मेरी सफर ध्यान की जो शुरुआत हुई थी वो 2011 फरवरी से ही शुरुआत हुई थी। एंड मैं ध्यान इसलिए करने गई थी कि मुझे अपने पहले गुरु ठाकुर निगमानंद के बारे में जानना था। जब मेरी फ्रेंड नागलक्ष्मी ने मुझे इनवाइट किया, मैं इसी चाह के साथ वहां पे गई थी। एंड हमारी सोसाइटी की कम्युनिटी हॉल में 1 घंटे की ध्यान की क्लास हुई, और वहां पे एक ही सिटिंग में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे मैं यही ढूंढ रही थी अपने जीवन में, एक असीम शांति, सुकून की अनुभूति मुझे हुई। एंड 1 घंटे के लिए मैं अपनी पूरी फिजिकल लाइफ की हर एक कैरेक्टर को भी भूल गई थी। इवन मेरे बच्चे उस टाइम छोटे छोटे थे, वो भी मुझे याद नहीं आ रहे थे। उसी दिन से मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ध्यान करना है। ध्यान के दौरान जब हमें वो बता रहे थे कि ध्यान क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, तो उसमें जो हमारी सीनियर पिरामिड मास्टर DLM शास्त्री सर है, वो बोलने शुरू कर दिए कि ध्यान से आपके जीवन में हर एक चैलेंज आप ठीक कर सकते हो, चाहे वो सोशल हो, फैमिली चैलेंज हो, इवन आपकी फाइनेंस चैलेंज हो। एंड उसी टाइम में सिवियर फाइनेंस चैलेंज के साथ जूझ रही थी, तो ये बात मुझे वहां पे जाके बहुत क्लिक कर गई, और उसी दिन से मैंने ध्यान करना शुरू किया। मेरे अपने परिवार में ये बोलना शुरू किया कि आप लोग भी ध्यान कीजिए। तो मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सभी मिलकर हमने इस आनापानसति ध्यान को बड़ी चाह से अपनाया। तो थैंक यू फॉर ऑल द थिंग्स टू PSSM।
देवजानी जी, आपने बताया कि जब आप ध्यान से जुड़ी तो आपके जीवन में बहुत इमोशनली तौर पर उतार चढ़ाव चल रहा था। ऐसे में आपको कब लगा कि आपको औरों को भी ध्यान सिखाना चाहिए? ये तो बहुत सुंदर बात है पीएसएसएम का कि जो आपको मिला है उसको बांटो, लेकिन पहले पहले ये बात मुझे समझ में नहीं आती थी। हमारी जो पीएसएसएम के जो फाउंडर है पितामह ब्रह्म ऋषि पत्री जी, वो हमेशा बोलते हैं कि अगर आपको ए आता है तो आप ए सिखाओ, फिर साथ में बी लर्न करो। तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि हमेशा हर कोई मास्टर जब आता है ये क्यों बोलता है कि ध्यान सिखाना चाहिए, प्रचार करना चाहिए। यहाँ तक तो बात ठीक थी कि हाँ, ध्यान करना चाहिए और ध्यान करने से हमारे जीवन में बदलाव आता है, और मेरे जीवन में भी बदलाव आ रहे हैं। लेकिन ये क्यों बोल रहे हैं कि प्रचार करना चाहिए? जरूर इनका इसमें कोई स्वार्थ है। तो हर कोई मास्टर जब आता था तो यही बोलता था कि ध्यान सिखाओ। मैं भी उनको ये पोटेंशियल मेरे भीतर दिखाई भी दे रही थी कि हाँ, मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं तैयार नहीं हो रही थी उसके लिए। और ये भी एक दिमाग में आ रहा था कि इनका इसमें स्वार्थ है। लेकिन ग्रेजुअली ध्यान करते करते मैंने अपनी चाइल्डहुड का जो ड्रीम, जो एक चाह है, वो मैंने रिलेट किया। तो ये जो बात मेरी बचपन की और मेरे एज की बढ़ती उम्र में जो मैंने फील किया था, ध्यान करते करते ये सारी चीजें मेरे भीतर रिमेम्बरिंग हो रही थी। जैसे कि मैं तो बदलाव चाह रही थी, और ध्यान जो है ये समाज में बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा योगदान ध्यान का रहेगा, क्योंकि ध्यान से हम मानसिक स्तर पर बदलाव ला पाते हैं। मैं पहले जो सोचती थी वो फिजिकल तौर पर बदलाव की बात सोचती थी, लेकिन अगर हमें बदलाव लाना है तो लोगों की यहाँ पे मन की स्तर पर, माइंड की लेवल पे, बुद्धि के लेवल पे अगर बदलाव आ जाएगा तो फिजिकल लेवल पे बदलाव अपनी आप आ जाएगा। ये बात ध्यान करते करते मैं रिलेट कर पा रही थी, और मैं अपनी यही तो मैं चाह रही थी, यही तो मेरी लाइफ की गोल थी। यहाँ तक मैं ये भी चाह रही थी कि मैं शादी ना करके सोशल वर्क करूं। तो मेरे पास तो अभी वो जो अपनी ड्रीम था, जो मैं फुलफिल नहीं कर पाई, वो अपॉर्चुनिटी है मेरे पास कि मैं लोगों की जीवन में बदलाव, अगर एक एक लोगों के जीवन में बदलाव आ गई तो दुनिया में अपनी आप बदलाव आ जाएगी। तो ये एंड मेरे भीतर जो एक बदलाव भी आ रहा था कि मैं धीरे धीरे डरी हुई थी, इमोशनल बहुत थी। तो मेरे भीतर भी अगर ये कॉन्फिडेंस आ सकता है ध्यान के दौरान, ध्यान करते करते, तो मेरे जैसे भी लाखों लेडीज ऐसे हैं। देवजानी जी, आपने हमें बताया अपने ध्यान की जर्नी के बारे में कि कैसे शुरुआत हुई, कैसे आप पीएसएसएम से जुड़ी। इसके साथ ही आपने बताया कि कैसे आपको मास्टर्स प्रोत्साहित करते थे ध्यान प्रचार के लिए। तो अब आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे आपने अपनी टीम तैयार की और अब तक आप कहां-कहां ध्यान प्रचार कर चुकी हैं। जी, ध्यान करते करते मेरे, जैसे मैंने अभी अभी बोला कि मेरे भीतर एक भाव आ रहा था कि मुझे ध्यान प्रचार करना चाहिए, एंड इसके लिए मुझे टाइम लगा। एंड मैं एक बात यहाँ पे रखना चाहूंगी, 2014 में जब पत्री सर आए थे हमारी सोसाइटी में, तो सर उस टाइम मौन में थे एंड कुछ बात नहीं कर रहे थे। तो मैंने बहुत रो रो के सर के साथ ये एक्सप्रेस कर रही थी कि सर, मेरे अंदर बहुत भाव आ रहे हैं ध्यान प्रचार करने के लिए, लेकिन मैं कर नहीं पा रही, मैं क्या करूं, लेकिन चाह बहुत है। तो सर ने मुझे इशारों में समझाया था, ऐसे स्टेप बाय स्टेप करके, एक लाइन लाइन करके इसे समझाया था। तो उनकी इशारों से मुझे ये समझ में आया कि हर चीज धीरे धीरे होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। एंड वही हुआ। मेरे भीतर एक जुनून सा जैसे आ गया एक बार कि अब तो मुझे बहुत हो गया, अब मुझे ध्यान प्रचार करना ही है। उससे पहले मैं थोड़ी बहुत क्या करती थी, जैसे हमारी सोसाइटी में जो मास्टर्स आते थे उनके लिए क्लास तैयार करके रखना, लोगों को फोन कॉल्स करके बुलाना, अपनी फैमिली में ही ध्यान बताना, जो फ्रेंड्स हैं उनको ध्यान बताना, नेबर को ध्यान के बारे में बताना, यही छोटे छोटे स्टेप्स मैंने लेना शुरू किया था। लेकिन असली ध्यान प्रचार, अगर ये तो ध्यान सिखाना हो गया, अगर प्रचार की बात करें तो प्रचार का मतलब जो मैंने समझा कि जिनको आप नहीं जानते हो, जिस एरिया को आप जाने से डरते हो,
उस एरिया में जाके लोगों को ध्यान प्रचार करना। तो वो एक दिन मेरे को लगा कि अब बहुत हो गया ये छोटे नियरर लोगों को ध्यान सिखाना। मैं अपनी कंफर्ट जोन से अब बाहर निकलना चाह भी रही थी। तो उससे पहले हमारे घर में मास्टर जो आते थे वो फ्लायर्स वगैरह ऑलरेडी मुझे दिया करते थे कि इसको लेके बांटिए। तो उसी फ्लायर को मैंने क्या किया कि अपनी सोसाइटी में और एक मैडम है कमलजीत मैडम, उनकी बेटे को दिया कि इसका हम पैम्पलेट निकालेंगे और ये पैम्पलेट लेके बांटेंगे। तो उसके लिए कोई तैयार हो ना हो, मैंने अपनी तरफ से पहले तैयारी शुरू कर दी थी। तो हमने 1000 पैम्पलेट्स जो है उसको बनाया। एंड मेरे 2 बच्चे, मेरी पाली एंड उल्का, एंड मेरे 2 नेबर जो है अनीता दीदी एंड मिसेस नेगी, एंड कमलजीत मैडम, श्रीनिवास जी की बच्चे। तो इन लोगों से बात करके मैंने एक दिन बोला, और मेरी सिस्टर भी थी उस टीम में, तो मैंने इन सबसे पहले बात की कि मेरे दिमाग में ये आ रहा है और हमें ध्यान प्रचार अभी करना ही चाहिए। एंड ये मुझे याद है कि फरवरी का महीना था, ठंड था, सभी ने बोला कि अब ठंड में कौन आएगा, कैसे हम लॉन में बैठेंगे, बहुत गीला होगा। पर मेरे दिमाग में क्लियर थी मैं कि मुझे ध्यान प्रचार करना शुरू करना ही है। तो हम लोग एक दिन संडे को मैं सारे इकट्ठा गए एंड बेडशीट साथ में ले गए थे। तो बेडशीट पहले डाला एंड वहां पे मेरे जो बच्चे हैं वो उनको बैठा दिया। एंड मैंने क्या किया कि फ्लायर बांटना शुरू किया। सभी ने शुरू किया, मैंने भी शुरू किया। एंड फर्स्ट फ्लायर मुझे अभी भी याद है। फर्स्ट फ्लायर जब मैंने एक व्यक्ति को दिया, एक जेंटलमैन को दिया, तो उन्होंने फ्लायर को पकड़ लिया। एंड उस दिन का खुशी का ठिकाना आप बिलीव नहीं करोगे। ध्यान करने से जितना खुशी मिलती है उससे कई गुना ज्यादा खुशी मुझे उस फ्लायर को देने में मिल रही थी। इतना सुकून, इतना मजा आ रहा था उस दिन, जबकि हमें ध्यान करने के लिए हमारे पास कोई नहीं आया था उस दिन, परंतु मुझे बड़ा आनंद आ रहा था। हमारी टीम के लोग काम बटे हुए थे, कौन फ्लायर देगा, कौन ध्यान कराएगा, कौन लोगों को बुला के लाएगा जहाँ पे ध्यान हो रहा है। एक जना एक कॉपी और पेन लेके वो रहा करता था, ताकि हम जिनको भी ध्यान सिखाते थे उनसे उनका नंबर भी मांगते थे, ताकि हम आगे इनको कांटेक्ट कर सके और इनके पास हम जा सके। तो उसमें से कई लोग नंबर देते थे। तो हाँ, वो नंबर हमें बाद में फिर हेल्प करता था कि हमने धीरे धीरे उनको तुरंत फिर वो नंबर को तुरंत अपनी मोबाइल पे सेव करके उनको हम स्पिरिचुअल रियलिटी जो मूवी है उसको फॉरवर्ड करते, ताकि हमारा नंबर उन तक पहुंच पाए। एंड स्पिरिचुअल रियलिटी में ध्यान क्या है, ध्यान की ऊर्जा क्या है, कैसे क्या क्या एक्सपीरियंस होता है, 1 घंटे की मूवी में वो सारा कुछ एलैबोरेट है। तो ये उनसे एक रिश्ता जोड़ने के लिए बहुत बड़ा माध्यम था स्पिरिचुअल रियलिटी। जो लोग ध्यान रेगुलरली करना चाहते थे उनको घर में भी बुलाना शुरू कर दिया। तो पहले मुझे डर लगता था कि जो लोग आएंगे वो कैसे होंगे, कौन होगा, लेकिन ग्रेजुअली ध्यान प्रचार जब हम करते हैं ना, तो हमारे भीतर बहुत सारे शक्तियां भी एक्टिवेट हो जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो वो डर भी धीरे धीरे दूर हो गई। तो कुछ लेडीज भी हमारे घर में ध्यान करने के लिए आते थे। हमारी लॉकडाउन शुरू हो गई थी, तो जहाँ पे हमें जो घर में लोगों का जो आना जाना है वो धीरे धीरे बंद हो गया। तो फिर मैंने धीरे धीरे क्या किया कि जो हमारी PSSF के फाउंडर है ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री जी, वो बहुत एनकरेज करते थे मास्टर्स को कि आप जूम के थ्रू क्लासेस लेना शुरू कर दो। तो धीरे धीरे मैंने क्या किया कि हिम्मत करके, वो भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था, मेरे को जूम कैसे ऑपरेट करना है, लैपटॉप कैसे ऑपरेट करना है वो भी नहीं आता था। तो ग्रेजुअली मैंने अपनी फैमिली से, अपने हस्बैंड को बताया, फिर मैंने लैपटॉप खरीदा, बच्चों से जूम कैसे ऑपरेट करना है वो सीखा। फिर धीरे धीरे मैंने क्लास लेना शुरू कर दिया। मॉर्निंग में 4 बजे उठ के वो क्लास लेना शुरू कर दिया। फिर ग्रेजुअली क्लास लेते लेते हमारी दिल्ली टीम ने हमने डिसाइड किया कि हम एक टीम बना के
ध्यान सिखाएंगे थ्रू जूम। एंड पत्री सर ने ये काम हम लोगों को दिया था, जिसका नाम था पिरामिड कॉल सर्विस। थ्रू फोन कॉल्स आप लोगों को ध्यान के बारे में बताओ, जो आज हमारी पीएमसी हिंदी कर रहा है। ये काम हमने 2020 में ही शुरू कर दिया था। थ्रू फोन करके लोगों का जो चैलेंज है उसको सुनते थे, उनको ध्यान के बारे में बताते थे, एंड जो आग्री होता था उनको जूम के थ्रू हम लोगों ने ध्यान सिखाना शुरू कर दिया। देवजानी जी, अपने ध्यान के और ध्यान प्रचार के खूबसूरत सफर को आप हमारे साथ शेयर कर रही हैं, लेकिन मैं उन नए ध्यानी जो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ते हैं या फिर ध्यान प्रचार करना चाहते हैं, अगर आप भी ध्यान के बारे में जानना चाहते हैं, ध्यान प्रचार करना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और पीएमसी हिंदी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और जान सकते हैं ध्यान के बारे में। इसके साथ ही देवजानी जी, एक और सवाल मैं आपसे करूंगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके लिए कुछ बहुत खास है हमारे पास। देवजानी जी, आपने बताया कि ध्यान प्रचार आप कर रही थी जूम के माध्यम से। मैं जानना चाहूंगी किस विजन के साथ आपने ध्यान प्रचार सेंटर की स्थापना की और क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किए, इसके बारे में बताइए। यस, जैसे कि मैंने बताया अभी कि मैं जूम के थ्रू तो ध्यान प्रचार कर ही रही थी, तो लेकिन मन में ये था कि फिजिकली का जो नशा है ना वो अलग ही है। जूम में लोग ज्यादा जुड़ते तो हैं, लेकिन फिजिकली ध्यान प्रचार करने का नशा ही कुछ अलग ही होता है। लोग जो सब फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं उसमें एनर्जी एक्सचेंज होता है, आप लोगों को समझ पाते हो और करीब से लोग आपको रिलेट कर पाते हैं जल्दी। तो इसलिए मेरे भीतर ये था कि फिजिकली तो क्लास करना ही चाहिए। तो मेरे को एक सीनियर मास्टर ने एक बार ये बोला कि क्या आप अपने घर को सेंटर डिक्लेयर करना चाहोगे? तो उस दिन का खुशी तो और ही ज्यादा था, ध्यान प्रचार से ज्यादा था कि मैं मेरा घर और सेंटर बनेगा। ये तो जैसे कि मेरे लाइफ का सबसे बड़ा गोल अगर बोलेंगे तो मेरा घर भी ध्यानियों जैसा घर होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले मैं लोगों जिनकी घर में ध्यान की क्लास होते थे उनके घर में मैं जाया करती थी, तो मुझे बड़ा सुकून मिलता था वहां पे जाके। तो मेरा घर भी ऐसे बन सकता है, क्योंकि पत्री सर बोलते थे कि हर घर एक आश्रम होनी चाहिए, हर घर एक सेंटर होना चाहिए। तो जैसे पत्री जी ने डायरेक्ट मुझे ऐसा लगा कि ये तो पत्री जी का आवाज है मेरे लिए। एंड मैंने उस टाइम रेंट पे ही घर पे ही रह रही थी, एंड उस घर को हमने आज सेंटर उसको डिक्लेयर कर दिया था। एंड सेंटर डिक्लेयर करने का एक महीने के अंदर हमने ये भी डिसाइड कर लिया कि हमें अपनी खुद का घर ले लेना चाहिए। एंड मुझे लगता है ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने अपने रेंट घर को सेंटर डिक्लेयर किया था। तो फिर ग्रेजुअली विद इन 2 years 2021 में हमने ये घर ले लिया, एंड फिर विद इन 1 year के अंदर हमारी जो घर है वो तैयार हो गई। तो पिछले 2 साल से हम अपनी जो खुद का घर है उसमें से स्पेशली एक कमरा हमारी ध्यान के लिए है, एंड इसीलिए हमने ये घर को लिया कि यहाँ पे एक कमरा सेंटर के लिए भी बन सकता है। तो इस पिरामिड का जो नाम है, हमने सेंटर का नाम है, इसको हमने गृहम पिरामिड मेडिटेशन सेंटर रखा है, जहाँ पे बहुत लोग ध्यान करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहूंगी कि जब हमने शुरू किया कोई हमें दिक्कत नहीं आई, क्योंकि ये तो एक भाग्य की बात है कि आपका घर सेंटर बन रहा है, इसमें कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। क्या है, आप अपने घर में जो है, चेयर है, नीचे है, जो भी है आप डालो, क्योंकि जिस दिन आप ये डिक्लेयर हम करते हैं कि हमारी घर सेंटर बन रही है, तो ये हमारा घर नहीं रह जाता है, ये ब्रह्मांड का घर बन जाता है। यहाँ पे फिजिकल एसेट्स की कोई अहमियत नहीं है, यहाँ पे एनर्जी की ज्यादा महत्व है। एंड आपकी घर में जैसे एनर्जी का बौछार होता है, तो हम अभी ये देख रहे हैं कि हमारे घर में जो भी आता है, ये सेंटर में जो भी आता है, तो बोलता है कि अलग सा सुकून है आपके घर में। मैं बोली ये मेरा घर नहीं है, ये आप सबका घर है। तो ये एक कोई चैलेंज मैंने फेस नहीं किया, क्योंकि मेरे साथ मेरे बच्चे हैं, एंड जो लोग मुझे 100%, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे 100% कोऑपरेट करते हैं।
इस क्लास को ऑर्गेनाइज करने में। यहाँ पे मैं डेली, हमारे घर में लोग आते हैं ध्यान सीखने के लिए। संडे को हम स्पेशल क्लास करते हैं, एंड जो मास्टर्स आउट ऑफ दिल्ली से आते हैं उनके लिए भी हम क्लास यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसमें कोई चैलेंज मैंने तो फेस नहीं किया, उल्टा अभी मैं ये बताऊं, थैंक्स टू पीएमसी हिंदी कि उनकी वजह से हमें बहुत सुविधा हो रही है लोगों तक पहुंचने के लिए। जिन लोगों तक पहुंचने के लिए हम बहुत मेहनत करते थे, पार्क्स वगैरह में घूमना, गलियों में घूमना, ये फ्लायर बांटना, ये काम करते थे, उससे कम एफर्ट में पीएमसी हिंदी के थ्रू हमारे पास अब लोग आ रहे हैं। पहले हम लोगों के पास जाया करते थे। तो एक जगह सेंटर होने से क्या होता है ना, एक मास्टर अगर एक सेंटर बना के खड़ा हो जाता है, उसके साथ 100, 1000, लाखों मास्टर जुड़ जाते हैं। देवजानी जी, मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए कुछ बहुत खास है हमारे पास, तो चलिए देखते हैं। मैं बरखा दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं पीएमसी हिंदी से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। मैं ध्यान तो पहले से भी करती थी, लेकिन ध्यान का मतलब नहीं समझ पाती, जिसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा उत्सुकता रहती थी। ये मैं YouTube पे देखती रहती थी कि और किस किस तरीके से ध्यान किया जा सकता है। उसी बीच मुझे ध्यात्मा की यात्रा का एक वीडियो दिखा, जिसे देख के मैं बहुत प्रभावित हुई और मैं नंबर खोजने लगी, जिसके पीएमसी हिंदी के द्वारा मुझे देवजानी मैम का नंबर मिला, जिनके कांटेक्ट में आके मेरी ध्यान की यात्रा बहुत ही सुंदर आगे बढ़ने लगी। और आज तक मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ। उन्होंने मुझे बहुत सुंदर तरीके से ध्यान करना सिखाया और बहुत सुंदर सुंदर अनुभव भी हुए, और आगे की यात्रा भी मेरे उनसे जुड़ी रहे, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पीएमसी हिंदी का, देवजानी मैम का, और पितामह पत्री जी के लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। तो देवजानी जी, क्या कहना चाहेंगे इस संदेश के बारे में? बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि कभी ऐसा समय था मास्टर्स जो मेरे को इंस्पायर कर रहे थे, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन बन रहे थे। उनको, जो सीनियर मास्टर मेरे से पहले जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको देख के मैं ध्यान करना शुरू किया था। आज मैं इन लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन पा रही हूँ, ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है। एक इस यूनिवर्स की चेंजेस में एक माध्यम बन पा रही हूँ मैं, ये जानकर मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है। थैंक यू सो मच। देवजानी जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल। पीएसएसएम से जुड़े हर मास्टर का ड्रीम है कि घर घर ध्यान हो, सत्य का दर्शन हो। ऐसे में आपका क्या ड्रीम है ध्यान प्रचार को लेकर, और जो नए ध्यानी अब ध्यान प्रचार करना चाहते हैं, उन्हें आप किस तरह से सहयोग करेंगे या मार्गदर्शन करेंगे, इसके बारे में आप जरूर बताएं। मेरा अगर विजन देखेंगे, जैसे मैंने बोला था, बचपन से ही मैं चाह रही थी सोसाइटी में परिवर्तन आए, समाज में परिवर्तन आए, एंड ये समाज में परिवर्तन लाने के लिए सबसे बड़ा जो कड़ी है वो है मदर। ये जो मेरा जो ध्यान प्रचार का जो विजन है, उसमें मैं ऑलरेडी आगे बढ़ चुकी हूँ। मेरा सबसे बड़ा जो टारगेट है, जिनको मैं ज्यादा फोकस करके ध्यान सिखाती हूँ, वो है मदर। मैं ये समझती हूँ, अगर एक घर में एक मदर ध्यानी बन जाए तो वो पूरा परिवार को ध्यानी बना सकती है, और हर एक परिवार अगर ध्यानी बन गया तो एक सोसाइटी, और एक सोसाइटी ध्यानी बन गया तो बहुत सारे सोसाइटी। तो ऐसे धीरे धीरे करके समाज में बदलाव आ ही जाएंगे, आ रहा है। ये तो मैं अपनी 12 साल की यात्रा में देख रही हूँ कि ये बदलाव आ रहा है। कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो ये, लेकिन इसी में ही सीमित रहना नहीं चाहती हूँ मैं, और नहीं भी हूँ, क्योंकि अभी मेरा विजन ये है कि जो बदलाव मैं अपने आसपास देख रही हूँ, बदलाव पूरा ब्रह्मांड में फैल जाए। तो इसके लिए ऑलरेडी मैं कदम बढ़ा चुकी हूँ। इसलिए मैं जो मास, जैसे मैंने बोला कि पीसीएस में मैं काम तो करती हूँ, साथ साथ मैं हमारी पीएमसी हिंदी का जो प्रोग्राम आता है मास्टर बनो, उसमें एक, आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक बैकबोन की तरह मैं खड़ी हूँ। वहाँ पे जितने सारे मास्टर्स काम कर रहे हैं, उनको गाइड करना, कैसे वो खुद लोगों की चैलेंजेस को समझ के उनको हेल्प कर सके, उनको उस डायरेक्शन में लेके जाना। क्योंकि यही मास्टर, अभी लाखों मास्टर, मेरा
मेरा 2 विजन है, सिर्फ ध्यानी क्रिएट करना नहीं, मास्टर्स भी क्रिएट करना। ध्यानी तो बनेंगे ही बनेंगे, साथ साथ जो लोग ध्यान प्रचार करना चाहते हैं उनको भी कैसे तैयार करा जाए, इस साथ साथ मैं दोनों काम ही कर रही हूँ। तो बिल्कुल देवजानी जी, आपने अपने खूबसूरत सफर को हमारे साथ साझा किया। आपने बताया कि ध्यान प्रचार कर कर आपको कितना अच्छा लगता है और कैसे आप ध्यान प्रचार करती हैं। तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल दर्शकों, हमारे आज के इस एपिसोड में हमने बात की देवजानी गिरी जी से, जो पिछले कई वर्षों से ध्यान कर रही हैं और ध्यान प्रचार भी कर रही हैं, और आगे भी वो ध्यान प्रचार के सिलसिले को जारी रखेंगी, क्योंकि ध्यान प्रचार कर कर उन्होंने कहा कि उन्हें एक अलग सा सुकून, एक अलग सी खुशी मिलती है। अगर आप भी ध्यान प्रचार करना चाहते हैं तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी नई ध्यानी की खूबसूरत जर्नी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए PMC हिंदी। नमस्कार। PMC हिंदी, बदले जी